साइकोलॉजी की, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस सब्जेक्ट में, तो वो मैम से बात करने चली गई थी वहाँ पर थोड़ी डांट डपट खाने के बाद वो चली आई वापस रोते गाते। हमने उसने उसको सहारा दिया, बहलाया। हम लोगों ने कहा चलो तुम्हें कैंटीन में खिलाते लॉलीपॉप। खैर हम लोग ने मजाक किया था। यहाँ पहुँचे तो यहाँ कोई पंखा नहीं था, यहाँ पर ना ही कोई सीट थी, तो हम लोगों ने कहा चलो कॉमन रूम में पहुँचते हैं। कॉमन रूम में जाने के बाद देखा तो इतनी गंदगी थी कि मेरा तो दिल ही नहीं चाहा कि हम कॉमन रूम में बैठे, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी तो हम लोगों ने कहा नहीं चलो कॉमन रूम सबसे बेस्ट है, वहाँ पर ठंडा रहता है। और यहाँ पर हंसी होने के बाद हम लोग बैठ गए अपनी अपनी जगह पर। अच्छा, हम लोग जब बैठे तो हम लोग अपनी बातें करने लगे। बातों में हमको ध्यान नहीं रहा कि चलो वीडियो बना ले। इतनी बातें होने के बाद हम लोगों ने कहा चलो जल्दी जल्दी अपने घर निकलते हैं। फिर मेरी बहन का फ़ोन आया कि मैसेज आया कि मेरे लिए सिंगापुरी नूडल्स ले आना। उसके लिए लेने लग गए सिंगापुरी नूडल्स। जब हमने ऑर्डर दिया तो बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि हमने देर से कहा था और देर से बनना शुरू हुआ। तो मेरी फ्रेंड ने कहा चलो जब हम लोग खड़े ही हैं तो कोई ना कोई क्रैक्स खा ले, चिप्स खा ले। तो फिर उसने अपने पैसे निकाले अपने बैग से, और मेरी दूसरी फ्रेंड ने पता नहीं कौन सी बात की जो हमको बहुत हंसी आई, जो मतलब हमको नहीं सभी को हंसी आ गई। अच्छा, उसने सबके लिए कुरकुरे खरीदे, हमको खाना था कुरकुरे, उसने ले लिए लेस, क्योंकि लेस के अलावा कुछ और नहीं था। उसके बाद मेरी पकड़ करनी शुरू हो गई। मेरी पकड़ तब होती है जब हम या तो अपने किसी खास दोस्त से मिलते हैं या तो अपने घर वालों से, जब अच्छे सा मेरा मूड होता है। और मेरा जब मूड नहीं होता तब भी हम बोलते रहते हैं, मेरी आदत यही है। फिर यहाँ पर मेरी सिंगापुरी नूडल्स आ गई थी। वो बेचारी जो दीदी है वो पैक करने लग गई, तो इसी टाइम हमने खा लिया अपने कुरकुरे। हमने कहा चलो भैया जब खड़े हैं तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है तो हम खा लेते हैं कुरकुरे। यहाँ पर मेरी 2 फ्रेंड्स चली गई रिक्शे से। मेरी एक साथी थी, मतलब एक फ्रेंड थी मेरी, और तो उसने कहा चलो जब तुम अकेले जा रही तो हम भी चलते तुम्हारे साथ। खैर उसने मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ तक चली मेरे मतलब जहाँ पर स्टॉप है रिक्शे का, वहाँ तक वो मेरे साथ गई। यहाँ पर इतनी सारी भीड़ देखने के बाद हमने कहा अरे बाप रे, अब तो हम जल्दी जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी रिक्शे वाले ने जल्दी से अपना दिमाग चलाया और वो उसने दूसरे रास्ते से हमको लेकर आ गया घर। मेरे रास्ते में ऐसा लगता है कि हमको बिस्तर मिल जाए और हम रिक्शे में सो जाए। मेरी जब हम कॉलेज से घर जाते हैं तो हमें बहुत नींद आती है, क्योंकि काहिल इंसान है और जो काहिल होता है उसको बहुत नींद आती है। खैर ये सब होने के बाद हमने धीरे से अपने घर की कुंडी खोली दरवाजे की और हम पहुंच गए अंदर, क्योंकि मेरे यहाँ जिस टाइम पहुंचते हैं उस टाइम सब लोग सोते रहते हैं, अम्मी अपी और मेरे डैडी सब लोग सोते रहते हैं। तो हमने धीरे से अपने घर का दरवाज़ा खोला और धीरे से अपने जूते उतारे। जूते उतारने के बाद धीरे धीरे कदम हमने अपने कदम बढ़ाए। फिर उसके बाद हम जब अंदर पहुँचे तो देखा कि हाँ मेरी अम्मी, मेरी बहन और सब मेरे डैडी सब सो रहे हैं। मेरी सिर्फ एक छोटी वाली बहन है, वो सिर्फ वो जग रही थी क्योंकि वो सिंगापुरी नूडल्स का इंतज़ार कर रही थी। और जब हमने अपने साथ मतलब ड्रेस अपनी चेंज की तो हमने अपने कपड़ों में आए। कपड़े में आने के बाद हमने 2 किलो का अपने जो लॉकेट है वो उतारा, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी उस टाइम कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। उसके बाद अपना लॉकेट उतारने के बाद हमने ये 2.5 किलो का अपना ब्रेसलेट उतारा, जो कि बहुत भारी था। अपना सर की अपने जो हमने पोनीटेल बनाई थी वो खोली, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और घर